मुख्यमंत्री जो आयुष्मान आरोग्य योजना है, जिसको हम माँ योजना कहते हैं, जैसे आपका वाउचर्स के लिए बोला कि गांव के अंदर जहां पर सुविधाएं नहीं है, कोई भी गर्भवती जो औरत है वो वाउचर को लेके कोई प्राइवेट क्लिनिक पे एक करा सकती है और ज़रूरत पड़े तो दो भी करा सकती है। इसका जो पोर्टेबिलिटी जो है, इससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। अपना डॉक्टर और अपनी चॉइस का हॉस्पिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए आज जो है क्या है कि ये जो 3 प्लेयर्स हैं इसके अंदर, पेशेंट, इंश्योरेंस एजेंसी और एम्पैनल्ड हॉस्पिटल। तो अगर इंश्योरेंस सरकार तकड़ा कर दे तो और एम्पैनल्ड हॉस्पिटल को बढ़ा दे तो प्राइवेट हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में जो है जोर कम होगा। राजस्थान के स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने गर्भवती महिलाओं को बड़ी राहत प्रदान की है। गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी करवाने के लिए मां वाउचर योजना शुरू की गई। ये योजना इसी साल 8 मार्च से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी और अब सरकार इसका दायरा बढ़ाकर पूरे प्रदेश में इसे लागू करने जा रही है। साथ ही साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से खास बातचीत हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोनी ने की। क्या कुछ कहा, सुनिए। राज्य सरकार, भजन सरकार ने जो है वो चिकित्सा विभाग में अब एक नई बड़ी पहल करते हुए जो है वो माँ वाउचर के साथ साथ जो है वो गर्भधात्री महिलाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए लगातार जद्दोजहद में लगी हुई है। तमाम बातों को लेकर के बात करेंगे राजस्थान के कैबिनेट चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खीवसर से। सर, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बहुत बड़ी योजना को लेकर के माँ वाउचर, जिसमें गर्भधात्री महिलाएं जो हैं वो अब पैसा खर्च नहीं करके किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे जाकर के जो है वो सोनोग्राफी करवा सकते हैं। तो तमाम चीज़ें सर क्या है? देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जो आयुष्मान आरोग्य योजना है, जिसको हम माँ योजना कहते हैं, ये पहले तो अपनी थी भामाशाह, उसके बाद उसने नया रूप धारण किया चिरंजीवी, अब आ गई अपनी माँ योजना। जैसे आपका वाउचर्स के लिए बोला कि गांव के अंदर जहां पर सुविधाएं नहीं है, कोई भी गर्भवती जो औरत है वो वाउचर को लेके कोई प्राइवेट क्लिनिक पे एक करा सकती है और ज़रूरत पड़े तो दो भी करा सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जो माँ योजना है, इसके अंदर अभी 1 महीने के अंदर, क्योंकि पोर्टल जो है जो मोदी जी का है, आयुष्मान वाला जो पोर्टल है वो ऑल इंडिया पोर्टल है। उसके तहत क्या है कि हम बाहर के प्रदेश के जितने भी मरीज हैं वो राजस्थान में आके इलाज करा सकते हैं इस योजना के तहत, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा कि हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे बहुत उनको फ़ायदा होगा, रेवेन्यूज़ होगी, सरकार को टैक्स का पैसा मिलेगा और 3-4 महीने के अंदर अपने राजस्थान के भी लोग कोई भी अन्य प्रदेश में जाके अपना ये फ्री इलाज कर सकेंगे। आप गुड़गांव में जाके, हरियाणा में जाके आप मेदांता में करा सकते हैं, आप फोर्टिस में करा सकते हैं। तो ये जो पोर्टेबल का, इसका जो पोर्टेबिलिटी जो है, इससे हमें बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि हमारी जनता जो है अपना चॉइस ऑफ डॉक्टर और अपना चॉइस ऑफ हॉस्पिटल उसके चॉइस की उसको फ्लेक्सिबिलिटी रहे। सर, ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के भी कहीं सुगबुगाहट चल रही, पूरे प्रदेश में कई कार्मिक इंतजार कर रहे हैं। किस तरीके की स्ट्रॉन्ग रणनीति बनाई आपने? नहीं, ट्रांसफर्स खोलेंगे, मुख्यमंत्री जी खोलेंगे और 15 दिन के लिए खोलेंगे और मुझे लगता है शीघ्र खोलेंगे। अच्छा सर, जिस तरीके से लगातार ये भी देखा जा रहा है कि आरजीएच के तहत जो है वो कई कंपनियों से आपके एमओयू हुए हैं ताकि बेहतर क्वालिटी की दवाइयाँ यहाँ आ सके और कार्मिकों को मिल सके, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में जो है वो आरजीएच की कहीं कहीं सुविधा मिल रही है, कहीं कहीं नहीं मिल रही है। तो क्या किस तरीके का मैसेज जाएगा? उसको भी हमने लिया हुआ है हमारे उसके अंदर प्रायोरिटी के अंदर, और उसके अंदर भी अभी नेक्स्ट वीक मीटिंग्स हमारी शेड्यूल्ड है, तो उसका हम पूरा रिव्यू करेंगे। अभी हमारे विभाग बहुत बड़ा विभाग है, हम उसके सेक्शन बाय सेक्शंस मैं मीटिंग्स कर रहा हूँ, मतलब हर चीज़ के अंदर, हर सेक्शन के अंदर हम मीटिंग करें, तो उसका अगले वीक में आरजीएस को लेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री ने सबसे ज़्यादा बजट जो है वो चिकित्सा विभाग को दिया है, तो क्योंकि एक मूलभूत सुविधा होती है बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा, तो किस तरीके से ठोस रणनीति बन रही है राजस्थान को अग्रणी राजस्थान में बनाने को लेकर के, क्योंकि अब जल्द ही बाहर की कई कंपनियाँ आएगी और यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में भी अपना कहीं ना कहीं एक नया योगदान देगी? हाँ बिल्कुल, इसके अंदर क्या है कि जितना प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, जितना इसका होराइजन को है, इसको अपन और चौड़ा करेंगे कि जैसे अपना डॉक्टर और अपनी चॉइस का हॉस्पिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखिए आज जो है क्या है कि ये जो 3 प्लेयर्स हैं इसके अंदर, पेशेंट,
इंश्योरेंस एजेंसी और एम्पैनल्ड हॉस्पिटल। तो अगर इंश्योरेंस सरकार तकड़ा कर दे तो और एम्पैनल हॉस्पिटल्स को बढ़ा दे तो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स पे जो है जोर कम होगा। ये CHC PHC है ना, इनकी ज़रूरत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि गांव के अंदर कोई प्राइवेट सुविधाएं हैं नहीं। तो जहां प्राइवेट सुविधाएं बिल्कुल ही नहीं है या कम है, वहां सरकार का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जहां सुविधाएं हैं वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का योगदान अच्छा रहता है। सर जी, आखिरी सवाल करूंगा कि जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार ने आरोप लगाया कि भजन सरकार ने चिरंजीवी योजना बंद कर दी है, लेकिन अब एक बहुत बड़ी केंद्र की आरोग्य योजना आपने लॉन्च कर दी है। अब पूर्ववर्ती सरकार में कई संसाधनों की खरीद फरोख्त में भी काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, तो किस तरीके से भ्रष्टाचारी अब जांच के जद में आएंगे? एक तो आप थोड़ा सा अपनी डिक्शनरी को करेक्ट कर लो कि चिरंजीवी योजना तो खत्म होगी, माँ योजना आ गई है। इसको हम एक बहुत बड़ा इसका दायरा इसका बढ़ाएंगे, और ये एक तरीके से हम ये 25 लाख का पिछली सरकार ढोल पीटती थी। 25 लाख काम कर रहे हैं, कितने लोगों को मिले 25 लाख? 0। 13 लाख कितनों को मिले? 2 लोगों को। 8 लाख कितने मिले? 3 लोगों को, ठीक है ना। और अधिकांश जो इलाज थे वो 3 लाख और बिलो थे। तो इसको हमने सब खामियों को मिटा के हम तो 1 करोड़ तक का कर देंगे। 25 लाख क्या होता है, हम 1 करोड़ को कवर करेंगे ना, लेकिन इसका दायरा बढ़ा रहे हैं, और इसके अंदर अभी काम इसमें विचार विमर्श चल रहा है। हमारी इंश्योरेंस एजेंसी से भी मीटिंग हुई, हमारी हॉस्पिटल से भी, प्राइवेट वालों से भी, कि तुम्हारा क्या बीच में गैप है। आप तो ये मानते हैं कि आज विश्व भर में सरकारी जो एडवांस कंट्री में सरकारी हॉस्पिटल बहुत कम है। का गेम क्या है? पेशेंट, इंश्योरेंस एजेंसी एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, यही हम यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। पूर्ववर्ती सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसको लेकर के किस तरीके से ठोस रणनीति है ताकि भ्रष्टाचारियों को सबक मिले? जैसे हमारी कमेटी जो हम देख ही रहे हैं कि जो पिछले 6 महीनों में, लास्ट 6 महीनों में अनियमितता, कई अनियमितता पाई, और अगले दो सेटिंग्स में हम हमारी रिपोर्ट पूरी कर लेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कैबिनेट चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, जिन्होंने कहा है कि आगामी दिनों में अग्रणी राजस्थान बनाने को लेकर के अब चिकित्सा विभाग कमर पूरी तरीके से कस चुका है, और वहीं जल्द ही चिकित्सा विभाग में ट्रांसफरों की जो रोक लगी हुई है उसको भी हरी झंडी मिलती हुई नजर आएगी। कैमरा सहयोगी संजय कुमार के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21 नेशनल, जयपुर।